नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है टीसीएम फैमिली के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, जहां पर मैं आपको जितनी भी इम्पोर्टेंट्स नोटिफिकेशन होती है रिक्रूटमेंट से रिलेटेड यानी जॉब से अपडेट, जो भी नौकरियों से संबंधित आपकी नए नए रिक्रूटमेंट निकलते हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन देता रहता हूं। तो आज इसी कड़ी में आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं एआईसी के बारे में, यानी आपका जो एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने जो वैकेंसी निकाली है आपकी 55 वैकेंसी, उनके बारे में चर्चा करेंगे। उनकी योग्यता क्या रहने वाली है, एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं, फीस क्या रहने वाली है, एज रिलैक्सेशन, एज लिमिट क्या है, एवरीथिंग विल बी डिस्कस इन आवर वीडियो। तो इस वाले वीडियो में हम सब कुछ डिस्कस करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। आई थिंक सो बहुत अच्छी जॉब है। सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि आखिरकार भारतीय कृषि बीमा कंपनी यानी एआईसी है क्या। तो भाई देखिए, ये जो कंपनी है इसके बारे में आप खुद इनकी वेबसाइट पे जाके पढ़ सकते हैं। ये जो है वित्त वर्ष 2002 और 3 में आम बजट में इसका गठन प्रस्तावित किया गया था। बाद में भारत सरकार के आदेश पर इसे एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड एआईसी यानी कम से कम 6 कंपनियों को मिला के इसका एक कंपनी बना दिया गया था। यानी ये टोटल अंडर में है भारत सरकार, इंडियन गवर्नमेंट के, यानी इसमें जो जॉब रहने वाली है वो टोटल आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब रहने वाली है। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है भाई। यहाँ पर देखिए, इनमें जो शेयर है, जैसे नाबार्ड बैंक का 30% शेयर है, भारतीय जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड यानी भारतीय साधारण बीमा निगम का 35% है, यूनाइटेड स्टेट नेशनल इंश्योरेंस यानी द न्यू इंडिया कंपनी, सभी जो है ना गवर्नमेंट जो कंपनियां, इनके सभी का शेयर इसमें। तो ये टोटल आपकी गवर्नमेंट जॉब है और गवर्नमेंट कंपनी है। इसका काम क्या है भाई, इसका जो मुख्य काम है कृषि बीमा करना। क्या है? एग्रीकल्चर इंश्योरेंस प्रोवाइड करना, फसल बीमा करना, यानी जो नेचुरल डिजास्टर होते हैं, प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, उनसे फसलों को बचाने के लिए जो इंश्योरेंस होते हैं उनको करने का काम होता है। ये क्रॉप इंश्योरेंस आप बोल सकते हो, इसका काम होता है, ये मुख्य काम है भाई। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी का नाम ही है। तो इसके बारे में और जानकारी पढ़नी हो तो आप इनके उस पर पढ़ सकते हैं। अब सीधा हम बात करते हैं कि पोस्ट की। तो देखिए हैं, तो ये यहाँ पर इन्होंने दिया था भाई, जर्नलिस्ट की 30 पोस्ट है, इंफॉर्मेशन की आपकी 20 है, आईटी की और एक्चुरियल की पोस्ट है 5, टोटल मिला के 55 पोस्ट है। ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, तो अंत तक जॉब रहने वाली है। सबसे पहले देख लीजिए डेट आपकी फॉर्म भरने की स्टार्ट हो चुकी है भाई साहब। ये देखिए 30 जनवरी से कब से स्टार्ट हो चुकी है, 13 जनवरी से स्टार्ट हो चुकी है, 30 जनवरी से डेट स्टार्ट हो चुकी है और ये आपकी रहेगी 20 फरवरी तक। तो ये डेट आपके दिमाग में सेट कर लीजिए, यानी आज से फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं, 20 फरवरी तक ये फॉर्म स्टार्ट रहेंगे आपके। ऑनलाइन रिटर्न एग्जामिनेशन जो है आपका मार्च और अप्रैल 2025 में इन्होंने रखा है, ठीक है। तो ये टू फाइनल डेट एग्जामिनेशन के लिए टेंटेटिव डेट है कि मार्च और अप्रैल में एग्जाम होगा, यानी आपके पास फरवरी है, मार्च है और अप्रैल, यानी आपके पास 3-4 महीने हैं पढ़ने के लिए। डाउनलोडिंग कॉल लेटर्स आपके 10 डेज प्री डेट ऑफ एग्जामिनेशन के 10 दिन पहले आएंगे। इसके बाद में ऑनलाइन प्री रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग के लिए आपको बुलाया जाएगा, ये भी आपके एग्जामिनेशन के 10 दिन पहले बता दिया जाएगा कब कैसा क्या इनका शेड्यूल। सबसे पहले तो ये डेट है। ये जॉब जो स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो एएफओ की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अच्छी है, जो बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये जॉब अच्छी हो सकती है। कई बार क्या होता है कि कम पोस्ट के चक्कर में ना लोग बाग फॉर्म नहीं भरते हैं, ठीक है। तो कम फॉर्म भरते हैं, कंपटीशन कम होता है, इजीली मिल जाता है। हम लोग सोचते हैं अरे इसमें क्या करेंगे क्या रहेंगे, लेकिन भाई जॉब है। आज की इस बेरोजगारी के दौर में एक जॉब लगना बहुत बड़ी बात होती है, चाहे वो किसी भी हो, गवर्नमेंट हो तो और बड़ी बात है। तो ये गवर्नमेंट जॉब ही है। चलिए पोस्टों की बात कर ले तो आप देख लो, यहाँ पर 55 में से आईटी के लिए 20 है, एक्चुरियल के लिए 5 है और जर्नलिस्ट के लिए 30 पोस्ट है, यानी कुल मिला के 55 पोस्ट है। ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, अनरिजर्व कैटेगरी, इन सब की पोस्ट यहाँ दे रखी है। इसके बाद सीधा हम चलते हैं भाई, देखिए यहाँ पे इन्होंने साफ साफ मेंशन करके रखा है, कैंडिडेट शैल बी अप्लाई अंडर 1 डिसिप्लिन ओनली, यानी यदि आप अप्लाई करने जा रहे हैं तो केवल इन तीनों में से किसी एक पोस्ट में ही अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसका विशेष ध्यान रखिएगा, किसी एक में आपको फॉर्म भरना है।
है ना। इसमें आपका देखिए ट्रेनिंग प्रोबेशन पीरियड भी रहेगा। इसमें जैसे ही आपका रिटर्न एग्जाम कंप्लीट हो जाता है तो इसमें आपका ट्रेनिंग और प्रोबेशन पीरियड रहेगा 1 साल और 2 साल का, है ना। स्केल 1 की पोस्ट है ये। सर्विस कंडीशंस है इसमें इन्होंने रखी हुई है, ये सब कुछ अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसमें बॉन्ड भी लगना है, इन्होंने बोला है मैनेजमेंट ट्रेनी के लिए जो है ना, एमटी के लिए जो स्केल 1 ऑफिसर का पोस्ट है उसमें आपका यदि आप 1 साल के पहले जॉब छोड़ के भागते हैं तो 4 लाख का आपको कंपनसेशन एक बॉन्ड भरना पड़ेगा। और आफ्टर 1 ईयर कंप्लीट करने के बाद करते हैं तो दो भाई आफ्टर 1 ईयर फ्रॉम ऑब्जर्वेशन स्किल 1 अप टू द कंप्लीट ऑफ 2 ईयर, यानी 2 साल के बाद तो आपको 2 लाख का बॉन्ड देना पड़ेगा। यहाँ पर आपको भाई ये कंप्लीट है, ये आपको एक बॉन्ड भरना पड़ेगा। इसके बाद सबसे पहले एडुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। सबसे मेन चीज ये है, उसको तो आप आराम से पढ़ लीजिएगा, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। यदि मन बना लिया तो क्या है भाई, अच्छी पोस्ट है। सबसे पहले ये देख लीजिए जर्नलिस्ट की जो पोस्ट है कितनी है आपकी, जो आपकी 30 पोस्ट है ना, 33 है ना। जो जर्नलिस्ट की पोस्ट है मेरे भाई, तो उसकी जो एडुकेशन क्वालिफिकेशन है, कैंडिडेट मस्ट प्रोसेस ग्रेजुएशन यानी आपका स्नातक होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन यानी पीजी आपका परास्नातक, इन एनी डिसिप्लिन यानी किसी भी सब्जेक्ट में आप ग्रेजुएट हों और आप पोस्ट ग्रेजुएट हों तो आप जर्नलिस्ट की जो पोस्ट है सबसे ज्यादा जो 30 या 33 पोस्ट जो भी है वो आप भर सकते हैं। यहाँ पर याद रखिएगा बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इन्होंने बोला किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपने पास किया हो पीजी या यूजी, और साथ ही साथ 60% मार्क्स आपके होने चाहिए भाई ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में। किसके लिए, अनरिजर्व कैटेगरी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए। वहीं 55 मार्क्स होने चाहिए आपके किससे, एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी के लिए। तो भाई ये बात हो गई आपकी किसकी, जर्नलिस्ट की। अब स्पेशलिस्ट जो है इसके तो एक्चुरियल जो है आपका, एक्चुरियल में बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री इन स्टैटिक्स, मैथमेटिक्स, एक्चुरियल साइंस, इकोनॉमिक्स, ऑपरेशंस, रिसर्च फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद द मिनिमम 60%। किसके लिए, अनरिजर्व, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस एंड 55 फॉर द एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूडी के लिए। इसके बाद और या फिर आपके पास बैचलर मास्टर डिग्री है एनी डिसिप्लिन। देखिए फिर वही बात है, तो इसीलिए लिखा गया था कि किसी एक पोस्ट में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो एक्चुरियल के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं जिसमें आपकी सिर्फ और सिर्फ 5 पोस्ट है, ठीक है। या तो आपके लिए स्पेसिफिक ये डिग्री होनी चाहिए, है ना, किसमें, मास्टर्स या यूजी होनी चाहिए स्टैटिक्स में, मैथमेटिक्स में, एक्चुरियल साइंस में, इकोनॉमिक्स में या ऑपरेशन रिसर्च, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर या फिर बैचलर डिग्री आपकी या मास्टर डिग्री किसी यानी डिसिप्लिन में, वही है 60% मार्क्स के साथ, पासिंग मार्क्स के साथ। आपकी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, 55 एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी, ठीक है। तो ये सब चीजें वही है ना। देखिए फॉर गेटिंग ऑब्जर्व एज द स्किल 1 ऑफिसर, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, मैनेजमेंट ट्रेनी मस्ट बी पास एग्जाम मिनिमम 3 पेपर्स, ठीक है। इसमें देखिए 3 पेपर आपको, इसमें और भी ये लिखा है, इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से। दूसरा है आपका आईटी में क्या मांगा गया, बी, बीटेक, एमई, एमटेक, कंप्यूटर साइंस से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, एमसीए वाले भी इसमें एलिजिबल है, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद इन, वही 60% आपकी किसके लिए, अनरिजर्व, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और 55% एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी की कैंडिडेट के लिए। इसके बाद इसमें एसेंशियल स्किल्स विद सपोर्टिंग सर्टिफिकेट चाहिए आपको एटलीस्ट इन एनी वन ऑफ द बिलो मेंशन स्किल। अब इसके लिए एक सर्टिफिकेट भी इन्होंने मांगा है, सिर्फ आईटी वालों के लिए बात कर रहे हैं ये चीज, ठीक है। तो इसको पढ़ लीजिएगा। हमारे लिए अधिकतर जो सबसे अच्छी पोस्ट रहने वाली है वो है अपनी भाई साहब जर्नलिस्ट की, याद रखिएगा जर्नलिस्ट की है सबसे अच्छी है। आप किसी भी डिसिप्लिन से ग्रेजुएशन है, चाहे आप एग्रीकल्चर से हो, चाहे आप अदर स्ट्रीम से हो, तो आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। ना तो इसमें अदर स्किल्स चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं आपकी रिलैक्सेशन की, है ना, एज रिलैक्सेशन की। एज जो है आपकी देखिए, एज मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम 30 ईयर है ना। मिनिमम 21 ईयर और मैक्सिमम 30 ईयर है यहाँ पर। यदि हम कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन करते हैं, बात करते हैं, तो एससी और एसटी कैटेगरी के लिए 5 ईयर है, ओबीसी के लिए 3 ईयर है, और पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज के लिए, मतलब ऐसे पर्सन हैं जो दिव्यांग हैं, उनके लिए भाई 10 ईयर है। इसके बाद में एक्स सर्विसमैन के लिए 5 ईयर है और डिफेंस सर्विसेज वालों के लिए 3 ईयर है। तो याद रखना ये चीज। एक रिलैक्सेशन की बात कर ली,
लेकिन मिनिमम आपकी कौन सी है, मिनिमम 21 और मैक्सिमम आपकी 30 ईयर एज है यहाँ पर। इसके बाद आप एग्ज रिलैक्सेशन जोड़ लीजिएगा। अब सीधी बात करते हैं हम आपके एग्जाम पैटर्न की, क्या एग्जाम पैटर्न रहने वाला है। तो यहाँ पर बहुत बड़ा नोटिफिकेशन है, ये मैं जो मेन चीजें उनको बता रहा हूँ आपको, बाकी आप नोटिफिकेशन एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा। चलिए देखिए, जर्नलिस्ट की बात करते हैं तो ये देख लीजिए इनका एग्जाम्स पैटर्न क्या रहने वाला। तो इसमें जर्नलिस्ट का जो पेपर रहेगा भाई सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड होगा। टेस्ट आपका सबसे पहला जो होगा, इसमें देखिए टेस्ट सबसे पहले रीजनिंग होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप है ये आपका पूरा का पूरा 40 मार्क्स का होगा और 40 क्वेश्चन 40 नंबर के, दोनों में बाइलिंगुअल रहेगा, हिंदी इंग्लिश। इसी तरीके से इंग्लिश भी आपका ऑब्जेक्टिव होगा, 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, ये इंग्लिश तो इंग्लिश में ही होता है। जर्नल करंट अफेयर्स और इंश्योरेंस अवेयरनेस से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे आपके 35 मार्क्स के, हिंदी और इंग्लिश में ये भी रहेंगे। टेस्ट ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड कंप्यूटर लिटरेसी के आपके 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स के, हिंदी इंग्लिश में ये रहने वाले हैं। और ये टोटल होगा आपका 120 मिनट का, यानी 120 मिनट्स, यानी आप लगा लो 2 घंटे का, ये हो गया आपका। इसके बाद में दूसरा जो इसी में आपका 5वां होगा, इंग्लिश टेस्ट होगा डिस्क्रिप्टिव में। तो देखिए मैंने बोला था कि जो स्टूडेंट्स बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं भाई उनके लिए बहुत अच्छा है ये बच्चे, तो मेरे हिसाब से बढ़िया है, कोई ना, और अच्छी पोस्ट है। अभी सैलरी की भी बात करेंगे, बहुत अच्छी सैलरी है। इसमें ऐसे और प्रेसेस आपको लिखना है सबसे ऐसे, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव रहेगा इसमें। इसमें 2 क्वेश्चन आएंगे 10 नंबर के आएंगे और ये इंग्लिश ओनली में आपको टाइप करने लगेगा, 30 मिनट्स मिलेगा और ये आपको कंप्यूटर पे ही करना होगा। जब आपका पेपर होगा तो ये पूरे ऑब्जेक्टिव होगा, 5 सेक्शन जो होगा 5वां ये डिस्क्रिप्टिव रहेगा। वहां पर आपको एक टॉपिक दे दिया जाएगा, उसमें आपको टाइप करके ऐसे लिखना है 30 मिनट में। तो कोई ज्यादा टफ नहीं है इसमें, कोई ज्यादा टफ नहीं है, आप आराम से लिख सकते हो, ठीक है। इसके बाद में एक्चुरियल वाले भाई, तो वो भी देख लेना, उसमें कुछ नहीं है, सब कुछ अलग थोड़ा सा इसमें देखिए, रीजनिंग इनका 30 है ना, और इंग्लिश लैंग्वेज 10-10, जर्नल 10-10 हो गया आपका, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 30-30 हो गया। टेस्ट ऑफ प्रोफेस, देखिए यहाँ पर इनका प्रोफेशनल नॉलेज बढ़ जाएगा। एक्चुरियल वालों का एक्चुरियल से रिलेटेड आपका प्रोफेशनल नॉलेज बढ़ जाएगा। इसके बाद में डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, वही आपका सब कुछ 30 मिनट्स है ना। इसके बाद में बात कर लेते हैं आपकी आईटी वालों की, इसमें भी प्रोफेशनल नॉलेज बढ़ जाएगा अलग से, है ना। चलिए, तो अपने लिए तो जर्नल वाली है तो आप याद रख लिएगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग की बात करते तो 1/4 यहाँ पर लिखा गया 1/4, देखिए साफ साफ मेंशन है, नेगेटिव मार्क्स फॉर रॉन्ग आंसर, देयर विल बी नेगेटिव मार्क्स फॉर रॉन्ग आंसर 1/4 ऑफ दी अलॉटेड मार्क्स, है ना। यानी 1 नंबर, यानी आपका 1/4 यानी 0.25 आप लगा सकते हैं, यानी 4 क्वेश्चन गलत किए 1 नंबर गया। जो आपका पैटर्न होता है IBPS AF होगा, यानी IBPS का जो पैटर्न होता है वही पैटर्न इनका नेगेटिव मार्किंग में है, यहाँ पे याद रखिएगा, है ना। प्री ट्रेनिंग फॉर SC ST OBC नॉन क्रिमिनल, देखिए भाई इसके बाद में ये आपकी ट्रेनिंग वगैरह इंटरव्यू वगैरह के बारे में है। पहले नंबर तो आपका ये रिटर्न एग्जाम होगा, इसके बाद में आपकी इंटरव्यू होगी, है ना, ये इंटरव्यू होगा आपका। इसके बाद में आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी, याद रखिएगा। इंटरव्यू के मार्क्स जो है आपके 50 मार्क्स हैं। इनमें से देखिए क्या बोला गया है, इनमें से जो है आपके 50% मार्क्स यानी 25 मार्क्स लाना अनिवार्य है। देखो, मैक्सिमम इंटरव्यू मार्क्स आर 50, द मैक्सिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स टू बी एलिजिबल फॉर फाइनल सिलेक्शन इज फिक्स्ड एट 25, 50% ऑफ अलॉटेड मार्क्स। कम से कम आपको भाई साहब 25 नंबर यानी 50% लाने ही लाने हैं, याद रखिएगा ये चीज। यहाँ पर तो कुछ ऐसा है नहीं है कि भाई यहाँ पर कोई क्राइटेरिया रखा है, नहीं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कोई भी क्राइटेरिया नहीं है कि यहाँ पर सेक्शनल क्राइटेरिया नहीं है, इंटरव्यू में बस आपका क्राइटेरिया रखा गया। यहाँ पर कोई क्राइटेरिया नहीं है, सेक्शनल रिटर्न एग्जाम में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपका इंटरव्यू में रखा है कि 25 मार्क्स यानी 50% आपको लाने हैं। सिलेक्शन आपका सबसे पहले क्या होगा, ऑनलाइन एग्जामिनेशन CBT होगा एंड इंटरव्यू होगा इसके बाद, ठीक है। The final merit list shall be prepared descending order of the candidate consolidated marks, यानी जो आपका घटते हुए क्रम में सबसे पहले हाईएस्ट नंबर वाला बंदा, फिर उससे कम उससे कम उससे कम, इस तरीके से जितनी पोस्ट है उस हिसाब से आपकी मेरिट बनेगी। CBT मार्क्स प्लस इंटरव्यू मार्क्स सिक्योर्ड बाय द कैंडिडेट। देखो,
कंप्यूटर बेस्ड और इंटरव्यू दोनों को मिला के आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी, है ना। कैंडिडेट हु फॉल विद इन द नंबर ऑफ वैकेंसीज इन द मेरिट लिस्ट शैल बी कंसीडर्ड एज द अपॉइंटमेंट। तो भैया इसमें जो आएगा उसे अपॉइंटमेंट के लिए कंप्यूटर वो किया जाएगा। इसके बाद में मेडिकल एग्जामिनेशन होगा आपका, है ना। इसके बाद में आपको बुला लिया जाएगा ट्रेनिंग के लिए, आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है, बधाई हो। एग्जामिनेशन सेंटर्स देख लीजिए कहाँ कहाँ पर है। यदि आंध्र प्रदेश की बात करें तो गुंटूर, विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो आपका नाहरलगुन। आसाम की बात करें गुवाहाटी। बिहार की बात करें पटना, चंडीगढ़ मोहाली में। छत्तीसगढ़ रायपुर, गोवा, पणजी। गुजरात अहमदाबाद में है। और हरियाणा की बात करें तो यहाँ पर हम मध्य प्रदेश की बात कर ले तो भोपाल और इंदौर में। भाई साहब मध्य प्रदेश वासियों, भोपाल और इंदौर में, ज्यादा दूर आपको नहीं जाना। बाकी अदर स्टेट वाले स्टूडेंट्स यहाँ पर देख लीजिए। अब इसके बाद यही इंपॉर्टेंट था, है ना, आइडेंटिटी। ये सब आपका बात का काम है भाई जब आप पेपर भरते हैं। आई होप कि देखिए इस बेरोजगारी के दौर में इस तरीके की पोस्ट जॉब्स मिलना बहुत कठिन बात है ना, और निकल रही है, क्योंकि मैं ये मान रहा हूँ कि बहुत से लोगों को इसका जानकारी नहीं लग पाता है, जिसकी वजह से फॉर्म नहीं फिल कर पाते हैं, जबकि उनके पास क्वालिफिकेशन है, वो स्टडी भी कर रहे हैं। यदि आप बैंकिंग की स्टडी कर रहे हैं तो ये एग्जाम्स आपके लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है, काफी अच्छी जॉब है ये। हाँ भाई, और हमने एक बात तो यहाँ पर बात की नहीं आपसे, किसकी, लास्ट में बता देते हैं, सैलरी की। जो पूरी दुनिया जिसके लिए सब कुछ ये मेहनत कर रहे हैं उसकी बात तो की नहीं भाई। सब कथा सुन ली और प्रसाद मिला नहीं तो ये तो गलत बात है ना। तो देख लेते हैं प्रसाद क्या सा क्या रहने वाला है इसके लिए। यहाँ नहीं है, यहाँ कहीं होगा भाई। कहाँ रह गया, निकल गया क्या इतने जल्दी? ये देख लीजिए, यहाँ नहीं है, ये है, नीचे निकल गया है शायद। ये देख लीजिए भाई, है ना, बेनिफिट्स देख लीजिए भाई। यहाँ पर लिखा गया है ऑन देयर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनी पीरियड एंड सब्सिक्वेंट ऑब्जेक्शन स्केल 1 ऑफिसर। देखो स्केल 1 ऑफिसर एडमिनिस्ट्रेटर विद द बेसिक पे 50,925 से आपका स्टार्ट होगा, है ना। और ये 50,000 कुल मिला के आपका एंड अदर एडमिनिस्ट्रेशन अलाउंसेस एप्लीकेशन ग्रॉस, मतलब 90,000 रुपए पर मंथ। अब बताइए छोड़ेंगे क्या इस जॉब को आप? 90,000 रुपए पर मंथ आपकी सैलरी जाएगी सब कुछ कंप्लीट होने के बाद। तो काफी अच्छी जॉब है। और देखिए सैलरी ये जो 90,000 है डिपेंड करेगी, घट भी सकती है बढ़ भी सकती है प्लेस पर, आपको कहां पर रखा गया है। जैसे आपको जैसे रूरल एरियाज में रखा जा रहा है, पोस्टिंग मिल रही है तो कम हो सकती है। आपको मेट्रो सिटी में रखा जा रहा है तो भाई सबसे ज्यादा ये वर्क तो वैसे रूरल एरियाज में, लेकिन 90,000 आपको मिलने वाला है। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आपको ग्रैब करना चाहिए ये चीज यदि आप जॉब लेना चाहते हैं तो। और बिल्कुल गवर्नमेंट जॉब है, इसमें कोई दो राय नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, काफी अच्छी। ठीक है, तो आई होप कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। इसी तरीके की और नोटिफिकेशन के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान दोस्तों।